बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल जो है मीठा लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार मीठे की रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं, तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल वॉच करना है। तो मज़ेदार सी रेसिपी, अगर आपके पास टाइम कम है और आप मज़ेदार सी और डिफरेंट सी रेसिपी बनाना चाहते हैं जो कि सबको ही हैरान कर दे कि ये रेसिपी आपने कैसे बनाई है, तो चले हम आपको आज आपके आसानी के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी देते हैं। तो इस रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है बिना स्किप किए। तो चले शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है बड़ी, और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच जो है वो घी के शामिल कर दिए हैं, और घी यहाँ पे तकरीबन गर्म हो चुका है। और इसमें अब मैं शामिल करूँगी सेवइयाँ। 1 पैकेट सेवइयाँ ली हैं, ये तकरीबन 130 ग्राम सेवइयों का पैकेट होता है ये। और मैंने तोड़ लिया था, पहले से छोटे पीसेस में कट कर लिया था। जी, तो यहाँ पे सेवइयाँ शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, और आँच आपने यहाँ पे स्लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ आँच आपने नहीं करनी है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट गुज़र चुके हैं मुझे सेवइयाँ इसमें शामिल करके, तो भुनाई करते हुए। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे चीनी। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 कप के बराबर चीनी ली थी। तो अब यहाँ पे चीनी शामिल करने के बाद हम इसको सेवइयों में अच्छे से मिक्स करेंगे, और हल्की आँच पे इसको कुक करते जाएँगे, और साथ ही हम इसमें तकरीबन आधा कप जो है वो शामिल करेंगे दूध। तो दूध मैंने यहाँ पे इसमें शामिल कर दिया है। तो आपने इसको मिक्स कर लेना है दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से, ताकि ये इवनली जो है सेवइयों में मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पे इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिए। तो अब मैं इसके ऊपर जो है लिड रख दूँगी, और कवर करके इसको कुक करने के लिए रख दूँगी, और तकरीबन लो आँच कर दूँगी बिल्कुल इसकी। और नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, यहाँ पे हम कस्टर्ड रेडी कर लेंगे। तो कस्टर्ड रेडी करने के लिए मैंने 700 ml दूध लिया था, और दूध को गर्म होने के लिए रख देंगे। और तकरीबन हम इसमें फिर जब तक दूध गर्म होता है, तो फिर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप के बराबर। तो यहाँ पे दूध गर्म हो चुका है, तकरीबन बॉयल आना शुरू हो गया था, तो मैंने इसमें 1 कप जो है दूध शामिल कर दिया था। तो नेक्स्ट हम जो है हम इसका रेडी कर लेंगे कस्टर्ड। तो यहाँ पे आधी प्याली मैंने कस्टर्ड के लिए दूध लिया था, और दूध में तकरीबन मैं 2 चम्मच जो है कस्टर्ड पाउडर शामिल करूँगी। और कस्टर्ड पाउडर शामिल करने के बाद आपने इसमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो कस्टर्ड पाउडर है वो दूध में अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, और गुठली इसमें गुठलियाँ नहीं बिल्कुल भी बननी चाहिए। यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। और दूसरी तरफ जो दूध है हमारा वो भी तकरीबन रेडी हो चुका है और गर्म हो चुका है, और इस बॉयल आना शुरू हो गया था। मैंने चूल्हे को हल्का कर दिया था, और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर है वो शामिल, जो हमने कस्टर्ड शामिल किया हुआ है दूध में, उसको हम मिक्स करना शुरू हो जाएंगे। और आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, आपने चम्मच को छोड़ना नहीं है। इस तरह से ये है, इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टर्ड जो है हमारा आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रहा है। तो ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से कस्टर्ड तकरीबन हमारा रेडी हो गया है, लेकिन हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेंगे, ताकि इसमें जो कोई पानी वगैरह ना रहे जो हमने शामिल किया है कस्टर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी अच्छे तरीके से हमने बना ली है। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, तो मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी। तो अच्छा जी, अब मैंने ली है 1 अदद ट्रे। तो यहाँ पे जो हमने सेवइयाँ रेडी की हैं, जो हमने सेवइयाँ पहले से रेडी करके रखी हैं, वो मैं इसमें नीचे तह लगाऊँगी इसकी। और आपने ऊपर से इसको तह लगा के ऊपर से अच्छे से प्रेस कर देनी है, ताकि जो इवनली है वो बराबर तरीके से नीचे एक लेयर बन जाए इसकी सेवइयों की अच्छी सी। तो यहाँ पे स्पैचुला की मदद से ही मैंने ऊपर से प्रेस कर दिया था। तो अब इसके ऊपर हम जो हमने कस्टर्ड पोट की बना के रखा हुआ है, उसको अब हमने एक लेयर देनी है, थोड़ी सी मोटी लेयर देंगे हम उसकी। और इसको हमने अच्छे तरीके से पोर कर देना है, ताकि इवनली तमाम सेवइयों के ऊपर कस्टर्ड जो है वो अच्छे तरीके से पोर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड की लेयर भी लगा दी है। तो अब जो है हम इसके ऊपर अगेन सेवइयों की लेयर लगाएंगे। नीचे भी सेवइयों की लेयर लगाई है, दरमियान में कस्टर्ड की लेयर है, और सबसे ऊपर भी हमने सेवइयों की लेयर लगाई है। तो इस तरह से पूरे कस्टर्ड के ऊपर आपने सेवइयाँ जो है इवनली फैला देनी है। तो यहाँ पे मैंने सेवइयाँ सारी फैला दी हैं इसके ऊपर। उसको मैं हल्का सा स्पैचुला की मदद से ही ऊपर से प्रेस कर दूँगी।
तो यहाँ पे तकरीबन जो है मैंने इस तरह से इसके ऊपर फैला के स्पैचुला से थोड़ा सा इसको प्रेस भी कर दिया है। तो अब जी गार्निशिंग करेंगे इसके ऊपर हम। तो यहाँ पे मैंने जो है थोड़े से बादाम लिए थे और बादाम को मैंने इस तरह से कट कर लिया था। और अब सबसे पहले हम गार्निशिंग करेंगे बादाम की। तो अच्छे से आपने तमाम सेवइयों के ऊपर जो है बादाम फैला देने हैं। और आप कोई भी नट्स ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे मैंने पिस्ता, बादाम और जो है मैंने किशमिश का इस्तेमाल किया है। तो मैंने पिस्ता भी छोटे छोटे स्लाइसिस में कट कर लिया था। यहाँ पे मैंने जो है किशमिश की भी गार्निशिंग कर दी है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त सी लुक आ गई है इसकी। तो मेरे पास चांदी के वर्क थे, तो यहाँ पे देखिए मैंने चांदी के वर्क भी इसके ऊपर लगा दिए। तो कितना अच्छा इसका खूबसूरत टेक्सचर आया है, बहुत खूबसूरत जो है, बहुत मज़ेदार सी डिश हमारी बनके रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास टाइम कम है और ज़बरदस्त सा मीठा बनाना चाहते हैं और अपने मेहमानों को हैरान करना चाहते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टे ट्यून, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।